हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टेक्निकल इंग्लिश में न्यू टॉपिक प्रीपोजिशन का लेक्चर नंबर 1 बना रहे हो। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम आइडियम एंड फ्रेजेस के बारे में स्टडी कर रहे थे, जो कि मेरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाए, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर आप सिमिली का, एडजेक्टिव का, साइनोनेम, एंटोनेम, करेक्ट स्पेल, कलेक्टिव नाउन, आइडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर इस सब का लेक्चर देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। सबका प्लेलिस्ट बहुत अच्छे ढंग से बना हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीसीसी अली को हम इस बार करेक्ट करें तो हम जितना लेक्चर डालते हैं इंग्लिश में, आप सिर्फ उतना कर लीजिए, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा 100% श्योर के साथ। देखिए, मैथमेटिक्स में आप चाहे कितना भी बना ले, अगर इंग्लिश में अगर पास नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इंग्लिश पे आप 100% फोकस कीजिए। इंग्लिश में यानी कि इंग्लिश में आपको 200 में से आपको 35 नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाइएगा, अन्यथा आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। मैथमेटिक्स टोटल मिला के 400 क्वेश्चन का रहता है। मैथमेटिक्स टोटल मिला के 400 नंबर का रहता है। अगर आप 400 में से 400 मार्क ला लेते हैं तो तो कंडीशन है, अगर आप इसमें इसमें फेल हो जाइएगा तो आप जो मैथमेटिक्स बनाइएगा कोई फ़ायदा नहीं होगा, बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसलिए मैक्सिमम इंग्लिश में आपको 9 क्वेश्चन सही से एक्यूरेट बनाना होगा, तभी आप 36 मार्क आएगा। यानी कि एक क्वेश्चन पे 4 मार्क मिलेगा आपको एग्जाम में। और हाँ, ये बात ध्यान दीजिएगा, इसमें निगेटिव भी मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग कैसे है बता देते हैं। निगेटिव मार्किंग कैसे है, अगर आपका एक क्वेश्चन अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 4 मार्क मिलेगा, यानी कि 4 मार्क मिलेगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत होता है तो 4 क्वेश्चन अगर गलत होता है, अगर आप एक क्वेश्चन सही बनाते हैं तो आप एक क्वेश्चन जो सही बनाए वो भी आपका माइनस में हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान पे रखें। इंग्लिश में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। मैथमेटिक्स में अगर रैंक लाना है तो मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका रैंक आएगा। देखिए, अगर आप इंग्लिश में सिर्फ क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो ही जाता है। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि पिछले बहुत बार से देखते आ रहा हूँ कि जिसका भी मतलब जो भी इंग्लिश में सिर्फ पास किया है उसका एडमिशन हो गया। अगर आप उसका काउंसलिंग में नाम नहीं आता है तो उसका ऑफलाइन में जाके वो मतलब नाम आउट कर लेता है। ऑफलाइन में जाके लास्ट राउंड निकलता है, मतलब जब पहले फर्स्ट राउंड निकलता है, सेकेंड राउंड निकलता है, थर्ड राउंड निकलता है, उसके बाद ऑफलाइन में होता है। तो ऑफलाइन वहाँ जाइएगा तो सबको कॉलेज मिल जाता है, ये मेरा गारंटी है। तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कीजिए, मैथमेटिक्स पे उतना ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर आप चाहते हैं कि सिविल ब्रांच और कंप्यूटर साइंस ब्रांच लें जो मेरा डिप्लोमा में है, तो आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, क्योंकि सिविल और कंप्यूटर साइंस पे ज़्यादा भीड़ रहता है। तो इस दोनों ब्रांच के लिए आपको ज़्यादा रैंक लाना पड़ेगा, कम से कम रैंक लाना पड़ेगा। अगर आप अदर ब्रांच के लिए पढ़ते हैं तो उतना रैंक के लिए कोई मतलब नहीं है। आप जितना भी 200-300 रैंक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा। तो तो आज हम प्रीपोजिशन का लेक्चर नंबर 1 बनाओ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन प्रीपोजिशन का देखने के लिए मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन का मिलेगा, जो कि 100% फिक्स है। इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान से स्टडी कीजिएगा। देखिए, सिर्फ हम जितना पढ़ाते हैं उतना आप धैर्य बना के देखते रहें और कॉपी में नोट डाउन कर ले, क्योंकि उससे बाहर आपका एग्जाम में जाएगा नहीं, ये मेरा अनुभव है। क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो हमको अनुभव होता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से नहीं पूछेगा। तो हम जितना करा देंगे प्रीपोजिशन में उतना आप करके चल जाइएगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और हाँ, जितना लगभग हम 9 टॉपिक को कंप्लीट कर दिए। अगर आप 9 टॉपिक को ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो अच्छी ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है।
तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है? इंट्रोडक्शन क्या होता है? ए प्रीपोजिशन ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप। क्या करे? ए प्रीपोजिशन एक वर्ड है और ये ग्रुप है ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड का वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड का वर्ड है, यानी कि यूज, जो कि यूज करता है बिफोर यानी कि बिफोर यूज वर्ड यूज बिफोर ए नाउन या प्रोनाउन या नाउन फेजस टू शो डायरेक्शन, जो शो करता है डायरेक्शन को, टाइम को, प्लेस को, लोकेशन को या रिलेशनशिप को। इस सब में प्रीपोजिशन का यूज होता है। और टू इंट्रोड्यूस ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। उसे क्या कहते हैं? हम प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट क्या है? फॉर सम एग्जाम्पल लिखें। इन, एट, ऑन, एंड, टू। नेक्स्ट हम कुछ इसका एग्जाम्पल लिखे हैं। देखिए डिफिनिट डे और डेट में मेरा क्या लगता है? ऑन लगता है। डिफिनिट डे और डेट में ऑन लगता है। और डिफिनिट टाइम और लोकेशन में एट लगता है मेरा। डिफिनिट मंथ या ईयर में क्या लगता है? मेरा इन लगता है। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसको ध्यान से स्टडी कीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लें। फॉर नेक्स्ट इसके बेसिस पे कुछ हम एग्जांपल नीचे में लिखे हैं। देखिए माय फ्रेंड अराइविंग डैश वेडनेसडे मॉर्निंग, यानी कि डिफिनिट डेट का बात बोल रहा है, डिफिनिट डेट का बात बोल रहा है, तो डे का बात बोल रहा है, तो कौन सा डे? वेडनेसडे मॉर्निंग में। तो क्या लगेगा मेरा? ऑन लगेगा। क्या लगेगा? ऑन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम टिक कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कर लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल है ऑन एट इनका। देखिए क्वेश्चन क्या है? आई विल मीट यू। फर्स्ट नंबर है डैश 15 जून। 15 जून क्या मेरा? डिफिनिट डे है, डिफिनिट मंथ है। क्या लगेगा? ऑन लगेगा। क्या लगेगा? ऑन लगेगा। ऑन लग जाएगा। नेक्स्ट है डैश जनवरी। डैश जनवरी क्या है मेरा? डिफिनिट मंथ है। क्या लग जाएगा मेरा? इन लग जाएगा। नेक्स्ट है पुणे। पुणे क्या मतलब? किसी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है। क्या लग जाएगा? एट लग जाएगा। नेक्स्ट है मंडे। मंडे डिफिनिट डे और डेट को शो कर रहा है, डिफिनिट डे को या मंथ को शो कर रहा है। क्या लग जाएगा? ऑन लग जाएगा। नेक्स्ट है ओवर, एबव, अंडर, बिलो। देखिए ओवर मतलब ऊपर होता है, एबव मतलब ऊपर भी होता है, अंडर मतलब नीचे रहता है, नीचे होता है, बिलो मीन्स भी नीचे होता है। देखिए ओवर के केस में वर्टिकल अपवर्ड, यानी कि मेरा दो लाइन होता है। एक वर्टिकल लाइन होता है, एक वर्टिकल लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है। यानी कि वर्टिकल अपवर्ड यानी कि हाइट का बात कर रहा है। क्या कर रहा है बात? हाइट के बात। हाइट यानी कि माई फैन इज ओवर द हेड, मतलब मेरे फैन मतलब कि मान ली ये आप हैं, आपसे कितना ऊपर मेरा फैन मेरे हेड से ऊपर है, तो वो इंडिकेट कर रहा है वर्टिकल अपवर्ड की तरह, नीचे की वर्टिकल अपवर्ड हाइट, यानी कि आपके कितना हाइट के ऊपर है। तो क्या लगेगा उस केस में? क्या लगेगा? ओवर लग जाएगा। नेक्स्ट है एबव। एबव के मतलब क्या है? ऊपर होता है। ऊपर मतलब क्या होता है? अपवर्ड लेवल, यानी कि जहाँ पे एबव का बात करें, लेवल का बात करें, जहाँ कोई चीज़ फैला हुआ है, कोई चीज़ फैला हुआ है। पानी मतलब मेरे हेड से कितना ऊपर पानी है वो इंडिकेट कर, लेवल को इंडिकेट कर, मेरे हेड से कितना पानी ऊपर की ओर है, तो क्या इंडिकेट करेगा वो? लेवल को इंडिकेट कर। उस केस में क्या लगेगा? लेवल। उस केस में क्या लगेगा? लेवल मेरा लग जाएगा। लेवल यानी कि
मेरे हेड से कितना ऊपर पानी है, तो क्या लग जाएगा, एबव लग जाएगा। नेक्स्ट है मूवमेंट। देखिए, मूवमेंट और नो मूवमेंट, मूवमेंट और नो मूवमेंट के सेंस में ओवर लगता है और एबव, लेकिन नो मूवमेंट के सेंस में एबव भी लगता है और कॉन्टेंट और नो कॉन्टेंट। ओवर कब लगता है, अगर कोई चीज़ हमसे कॉन्टेक्ट में है या नो कॉन्टेक्ट में, तो उस केस में क्या लगेगा, ओवर लग जाएगा। अगर एबव, अगर मेरे मेरे कोई चीज़ कॉन्टेक्ट में है, अगर कॉन्टेक्ट में नहीं है तो क्या लग जाएगा, मेरा नो कॉन्टेक्ट। नो कॉन्टेक्ट मतलब तो लग जाए। देखिए, हॉरिजॉन्टल का और मूवमेंट का, यानी कि मेरे हेड से कितना ऊपर फैन है, उसमें तो कोई मूवमेंट का बात नहीं हो रहा है, नो मूवमेंट, यानी कि नो मूवमेंट के सेंस में मेरा क्या लग जाएगा, मतलब ओवर लगेगा। यानी कि अगर आप अगर आप दीवार को जंप करते हैं तो उस केस में क्या लगा, मूवमेंट लगता है, तो उस केस में हमको क्या लग जाएगा, ओवर लग जाएगा, मूवमेंट। आई जंप व्हिल द दीवार, तो क्या लग जाएगा, मूवमेंट लग जाएगा। नेक्स्ट है अंडर। अंडर के केस में क्या लगेगा, अंडर मतलब नीचे होता है, बिलो मीन्स भी नीचे होता है, वर्टिकल, यानी कि कोई भी चीज़ वर्टिकल होता है। लाइन दो होता है मेरा, वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। दो लाइन मेरा, एक वर्टिकल लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब कोई चीज़ अगर फैला हुआ है तो, कोई चीज़ फैला हुआ है तो उस केस में क्या लगेगा और इस केस में क्या लगेगा वो देखेंगे। वर्टिकल डाउनवर्ड, यानी कि केट अंडर द टेबल, केट अगर कोई भी मतलब ये टेबल, मान लो एक टेबल है, ये मेरा केट है। केट कितना नीचे टेबल है, कितना टेबल के नीचे बैठा हुआ केट है, वो चीज़ को इंडिकेट करता है। यानी वर्टिकल डाउनवर्ड हाइट, यानी कि वो हाइट को इंडिकेट करता है। क्या करेगा, हाइट को नीचे 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 की तरफ इंडिकेट करेगा। क्या करेगा, नीचे की तरफ इंडिकेट करेगा। यानी कि रेट कितना मतलब टेबल के नीचे है, तो क्या करेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे की तरफ, डाउनवर्ड हाइट, तो क्या करेगा, अंडर। बिलो, हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड, यानी कि मेरे हेड से पानी कितना कितना नीचे, यानी कि मान लो ये आदमी है, आप हो, तो आपके जब आपके नीचे, यानी कि हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड आपसे कितना नीचे पानी है, वो इंडिकेट करता है। उस केस में क्या लगेगा, बिलो लगेगा, लेवल। तो आई थिंक कि आपको ओवर, एबव, अंडर एंड बिलो आपको समझ में आ गया होगा। हम कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। चलिए, अब पूरा स्क्रीन विजिबल होगा। चलिए इसको लिखिए और चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेके आए हैं तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, द रेट इज हिट अंडर द टेबल। द अंडर द क्या, टेबल, टेबल मतलब अंडर का बात बोल रहा है, मतलब मान लो कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टली, तो क्या दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल हाइट को शो कर रहा है, हाइट को शो कर रहा है। तो क्या होगा, अंडर यहाँ पे हो जाएगा, द रेट इज अंडर द टेबल, हेट द अंडर द टेबल हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, मेरा टेबल है, टेबल इसके नीचे में है, वो कितना नीचे में है वो शो नहीं कर रहा, कितना उसके नीचे में रेट है, तो क्या हो जाएगा, अंडर द टेबल, क्या हो जाएगा, अंडर द टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है एरोप्लेन फ्लो। देखिए ये एरोप्लेन है, मेरे हेड से कितना ऊपर फ्लो कर रहा है, बिल्डिंग से कितना ऊपर फ्लो कर रहा है, वो बता कर रहा है। क्या करें, एबव, मतलब बिल्डिंग से ऊपर, एबव क्या हो जाएगा, एबव हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, एबव हो जाएगा, एबव हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज फैन। देयर इज फैन, फैन मतलब आप है, मतलब आपके हेड से कितना ऊपर, ऊपर वो ऊपर है फैन, आपके हेड से वो कितना ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, ओवर माई हेड, द देयर इज फैन ओवर माई हेड। नेक्स्ट है यू नीड नॉट वरी नॉट ए सी, वाटर इन द रिवर इज डैश द लेवल, यानी कि वाटर कितना ले, लेवल से नीचे है, तो क्या हो जाएगा, बिलो, बिलो वाटर कितना लेवल से कितना तक फैला हुआ है, तो उस केस में क्या लगता है, मेरा बिलो लगता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिलो हो जाएगा, बिलो।
बिलो। नेक्स्ट है कट द एप्पल, कट द एप्पल यानी कि एप्पल, कट द एप्पल ए नाइफ यानी कि एक छुरी से मतलब एप्पल को काटते हैं, क्या दे विथ 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 क्या आ रहा है कि विथ मतलब क्या था के साथ। नेक्स्ट है आई सेल रिसीव यू डैश द स्टेशन, आई सेल रिसीव यू डैश द स्टेशन, किसी स्टेशन को लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है तो क्या लगेगा यहाँ पे एट लग जाए, एट द लोकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द बस डेड, द बस डेड नॉट स्टॉप दैट द बस स्टॉप यानी कि कह रहा है बस जो है किसी बस स्टॉप पे नहीं मतलब रुकता है तो उस केस में क्या लगेगा एट लगेगा, क्या लगे एट, क्या लगेगा एट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि एट द बस स्टेशन यानी कि किसी बस लोकेशन को इंडिकेट कर उस जगह बस मेरा नहीं रुका तो क्या लगेगा एट द बस डेड नॉट स्टॉप एट द बस स्टेशन। तो आज ये प्रीपोजिशन का खत्म हो गया, प्रीपोजिशन मतलब का 10, तो प्रीपोजिशन आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट दिन हम प्लेस टू लिव में चलेंगे एंड यंग के निबल पे तरेंगे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं आईडी में फेजेस सबका कलेक्टिव नाउन साइनोनिम एंटोनिम तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना है बहुत सुंदर ढंग से, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।